मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब औरतें आपस में खुसुर फुसुर करती हैं तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आए कि छोड़ो भी हमें क्या लेना देना, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो गया और अब वायरल होने के लिए। एक दिन राखी सावंत तोता खरीदने गई। राखी सावंत, इसकी क्या खासियत है? दुकानदार, यह बोलता है। राखी ने तोते से पूछा, मैं कैसी लगती हूँ? तोता, साली करैक्टरलेस लगती है। राखी, यह तो बहुत बदतमीज़ तोता है। दुकानदार तोते को अंदर ले गया और पानी में डुबा कर पूछा, बोल अब गाली देगा? तोता, नहीं, अब कभी नहीं दूंगा। दुकानदार उसे बाहर ले गया और राखी से कहा, अब पूछो। राखी सावंत, अगर मेरे घर पे एक आदमी आए तो तुम क्या सोचोगे? तोता, आपका पति। राखी सावंत, अगर दो आए तो? तोता, आपका पति और देवर। राखी, अगर तीन आए तो? तोता, आपका पति, देवर और भाई। राखी, अगर चार आए तो? तोता, पानी ले आओ भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि साली का क्लब। चौधराइन ने चौधरी से कहा, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी बोला, रे बावली, तन्ने के पता इसमें तीन देवता निवास करे से। नीचे जल देवता, बीच में पवन देव और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी है। मामा, तुझे इतनी मार क्यों पड़ी? भांजा, बारात में गलत बोल गया। मामा, क्या? भांजा, वारी वर्षी खटन ग्यासी, खटके ले अंधा तार, भंगड़ा तभी सजेगा जब नाचे कुड़ी का यार। मामा, फिर तो मार पड़नी ही थी। भांजा, मुझे तो सिर्फ मार पड़ी है, जो बंदा नाचा उसकी तो पड़ सकती है। एक बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता। पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई और सब लोग सोचने लगे, इस बुढ़िया को क्या हो गया? आखिर में जब एक औरत से नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा क्या बात है? हर साल ब्याह करत हो, हर साल फेरे लेवत हो। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बस एक ही शब्द सुनवे के खातिर। औरत ने पूछा, कौन सा शब्द? बुढ़िया, जब पंडित कहते हैं लड़की को बुलाओ, बस कसम से मजा आ जाए। बच्चा कहानी सुनने के बाद माँ से, माँ मुझे भी तीन रानियाँ चाहिए। एक खाना बनाएगी, दूसरी गाना गाएगी, तीसरी मुझे नहलाएगी। माँ मुस्कुराते हुए, और तू सोएगा किसके साथ? बच्चा, सोऊंगा तो मैं आपके ही साथ। माँ भावुक होकर, मेरे लाल 100 साल जिए, पर ये बता फिर वो रानियाँ किसके साथ सोएंगी? बच्चा, वो पापा के साथ सो जाएंगी। पास में बैठे पापा जुक जुक जिए मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा लाडला बेटा 1000 साल जिए। इतना बोलते ही पापा के आगे के 4 दांत एक ही बेलन में। रोज रोज पत्नी की जिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया।
वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला। दो महिलाएं एक पेड़ के नीचे खड़े होकर काफ़ी देर से बातें कर रही थीं। अचानक पेड़ से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, अरे ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम बोला, भगवान के लिए अब चुप हो जाओ, मैं पक गया हूँ तुम्हारी बातें सुन सुन। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम न बोले तो मैं जहर खा लूँगी। पत्नी, 1 2 3 4 5 6 7 8। पति खामोश रहा। पत्नी, 9। पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती गिन गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं दो सगे भाई एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनके मौखिक इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, राजू आज तुमसे मास्टर जी ने क्या पूछा? राजू ने कहा, उन्होंने मुझे पिता का नाम लिखने को कहा। मैंने लिखा श्यामलाल। माँ ने संजू से पूछा, और तुझसे क्या पूछा? संजू ने कहा, मुझसे भी पिता का नाम लिखने को कहा। मैंने लिखा रामलाल। माँ, पर तूने अपने चाचा का नाम क्यों लिखा, पिता का नाम क्यों नहीं? संजू, राजू ने कहा था कि एक जैसे उत्तर मत लिखना, वरना मास्टर जी समझेंगे कि तूने मेरी नकल की। मैडम क्लास का ग्रुप फ़ोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फ़ोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर नंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। दे चप्पल। एक आदमी लेडीज पार्लर के स्वागत कक्ष में बैठ के मैगनीज पढ़ रहा था। एक महिला आई और धीरे से कंधे को छुई और बोली, आइए चलते हैं। आदमी पसीने पसीने हो गया और बोले, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में बीवी भी साथ है। महिला बोली, अरे ध्यान से देखो। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे। एक दिन पेड़ काट दिया। पेड़ बहुत खुश हुआ। सोचा मरकर ही सही, उल्लुओं से पीछा तो छूटा। मगर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब उसकी लड़की से संसद भवन की कुर्सियां बना दी गईं। तारीख गवाह है, आज भी उन कुर्सियों एक मारवाड़ी अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा। कंडक्टर ने मना कर दिया। तब मारवाड़ी बकरी को बुर्का पहना के बस में ले गया। कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। पास में बैठे पंजाबी ने बोला, ओए तेरी नानी की रुद्राक्ष। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।